अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू टूना की अलामात। जादू किस लिए किया जाता है? जान से मारने के लिए, सेहत की खराबी के लिए, मूजी मर्ज में मुब्तला करने के लिए वगैरह वगैरह। और जादू हसद, कीना और दुश्मनी की वजह से किया जाता है। जादू की वाज़ेह अलामात ये हैं। इलाज अक्सर वाज़ेह अलामात ये है कि इलाज असर ना करे, ऐसी बीमारी लग जाना जो डॉक्टरों की समझ में ना आए और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हों और इनमें कोई बीमारी ना आए। जो शख्स आपका मुखलस हो, हमदर्द हो, उससे लड़ने को दिल चाहना और वो दुश्मन लगे। जो आपका दुश्मन हो, आपका बुरा और नुकसान चाहने वाला हो, वो आपको दोस्त लगे। ख्वाब में खून या गोश्त का देखना, ताज़ा या सड़ा हुआ, और खून का देखना। ख्वाब में काली चीज़, काला कपड़ा, सांप, बिच्छू, भैंसें या कोई हराम जानवर देखना। ख्वाब में पाक या हलाल जानवर जो कि चारा खाने वाला हो आपकी तरफ बढ़े, आपको सींग मारे और आपकी अचानक से आंख खुल जाए। शक, वहम और वसवसे के अंदर पड़ जाना, यादाश्त का कमजोर पड़ जाना, जहन कमजोर तर होता चला जाए। जादू क्योंकि नापाक होता है, इंसान ख्वाब में अपने आप को किसी बुरे फेल या नापाक हालत में देखता है और अपने आप को बगैर दुपट्टे के नंगे पांव या नंगे बदन देखता है। ख्वाब में अपने आप को रास्ता भटकता हुआ देखना या इधर उधर भागता हुआ देखना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना और कभी कम होना, शदीद घबराहट और बेचैनी का महसूस होना, नींद से दबक कर चौंक कर झटके के साथ उठ जाना। अगर अचानक से ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान, मुर्दे, खंडरात, वीरान घर नजर आना और इंसान का हलाल को छोड़कर हराम की तरफ चल पड़ना, अच्छाई को छोड़कर बुराई करने लग जाना। 5 वक्त का नमाजी और परहेजगार शख्स भी नमाज से भागे और नमाज में दिल न लगे, इबादत की लज्जत खत्म हो जाए। जिस्म में कमर की तरफ से गर्दन की तरफ और गर्दन की तरफ से नीचे की तरफ हवा का फिरना, कमर में दर्द का रहना, बोझ महसूस होना, इंतहाई कमजोरी महसूस होना, चेहरे का काला होना, चेहरा भयानक होना, बहुत ज़्यादा दाने निकलना, सब कुछ होने के बावजूद खुश ना होना, रोने को दिल करना, बेसुकून होना और हर वक्त बेचैन रहना, अल्लाह से मोहब्बत में कमी आना, इबादत में दिल न लगना, तलावत कुरान और नमाज में बकसरत जमाइयाँ आना, आंखों से पानी निकलना, आंसुओं का बहना, नेक अमाल से दूर भागना, जिस्म में सुइयां चुभना, दिमाग का ठीक तरह काम न करना, पेट में सख्त दर्द होना और इस हाल जैसा पैखाना आना, पेट में बहुत गैस बनना, भूख न लगना, दर्द का घूमना, पेट हर वक्त डिस्टर्ब रहना, कब्ज होना, दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना, मौत का खौफ आना, चेहरे का रंग जर्दी माइल होना, नींद, बेहोशी और बदहवासी महसूस होना और कोई काम करने की कुदरत ना कर पाना, कंधों पर बोझ महसूस होना, दाएं कंधे से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक और बाएं कंधे से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक
दर्द का मौजूद रहना, ख्वाब में ऊंचाई से गिरना और कोई दरिंदा पीछा कर रहा हो, अपने आप को ख्वाब में कोई चीज खाते या पीते देखना, या किसी से जबरदस्ती या मर्जी से लेना, दिन के वक्त साइक नजर आना, अपना नाम सुनाई देने लगे और ये लगे कि शायद ये मेरा वहम है, अपने जिस्म पर बाल नजर आना और हकीकत में वो बाल ना हो, कुरान सुनते वक्त कह का आना और मुंह से गंदगी या खून का निकलना, जो चीज शौक से खाता था उससे दिल उठ जाना, भूख प्यास का खत्म हो जाना, बगैर किसी वजह के सर के आखिरी हिस्से पर गर्दन की तरफ हर वक्त बोझ का महसूस होना, किसी खास और मखसूस औकात में तबीयत का खराब होना और हर रोज इसी टाइम तबीयत का खराब होना, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में और दीन के बारे में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे वसवसे आना और कुरान नमाज पढ़ते हुए दिल घबराना और मुसलसल तसलसल के साथ बुरे ख्वाब आना, जिस्म पर खुद ब खुद कट लग जाना, हर वक्त अनजाना सा खौफ रहना, मौत का, मुस्तकबिल का या बहुत सारी वजूहात का, शक और वहम करना, एक काम का देर तक करते रहना जैसा नफ्सियाती मरीज करता है, जबकि खाना खाते वक्त जादू ज़दा शख्स को बदबू का महसूस होना और कै का एहसास होना, ये सब जादू की अलामात हैं। जिस शख्स में ये अलामात हों तो उसको चाहिए कि वो मुदर्रजा ज़ैल कलामात की तिलावत करे, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े, 3 दफ़ा सूरत नास, 3 दफ़ा सूरत फलक और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पानी पर दम करके पिए। इसके अलावा 11 दफ़ा सूरत फातिहा, 11 दफ़ा सूरत फलक, 11 दफ़ा सूरत नमल चीनी पर दम करके चूंटियों को हदिया करें, चिड़ियों को पानी और दाना ज़रूर डालें, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाएं। इससे अल्लाह पाक मेहरबान होगा और जादू ज़दा शख्स को शफा मिलेगी। इसके अलावा फौरी तौर पर किसी कामिल दरवेश से रब्ता करें ताकि जादू का खात्मा किया जा सके और आप एक सेहतमंद खुशगवार जिंदगी की तरफ लौट सकें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुंचाए, अल्लाह उससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।